अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुहर्रम उल हराम में नमाज असर के बाद का वजीफ़ा शेयर करूंगी। ये वजीफ़ा अल्लाह के नाम का वजीफ़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएंगे और हर हाजित, हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत पूरी होगी। हर दुआ कबूल फरमाएंगे। अगर इसे मामूल बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखेंगे और आपको सुकून और राहत वाली ज़िंदगी देंगे। हर किस्म की परेशानी से निजात मिलेगी। अमल यूँ है कि रोज़ाना असर की नमाज अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक का इसम मुबारक या रहमानु या रहमान 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल के दौरान आपकी जो भी परेशानी या हाजत या ज़रूरत है उसको मकसद और परेशानी को जहन में रखना है। इस अमल के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हुए दुआ मांगनी है। ये अमल रोज़ करना है और हर रोज़ यकीन के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपको अपना मकसद मिलेगा। आज जो वजीफ़ा आपको बताएंगे ये ख़ास अमल एक आयत पर मुश्तमिल है। इसे इसमें आज़म भी कहते हैं। ये अमल आपने जुमा के दिन असर की नमाज के बाद आपने ख़ास अमल ख़ास की आयत की तस्बीह कुछ इस तरह से पढ़नी है। अपनी जगह से उठते ही आपकी हज़ारों हाजात परेशानियां होंगी, जो भी मुश्किलात होंगी वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। ये मौका ज़ाया मत करें। अगर आपका कोई मकसद है इस पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपका मकसद फ़ौरन पूरा हो जाएगा। जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। आज का अमल वजीफ़ा सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का है। तर्जमा, कोई माबूद नहीं सवाए तेरी पाकी के, तुझको बेशक मुझसे भेजा हुआ। यानी है अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं कसूरवारों में से हूँ। हदीस पाक में आया है जो कोई मुसीबत ज़दा बारगाही इलाही में इन कलमात से दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। आयत करीमा वो दुआ है कि जो कभी रद्द नहीं होती। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की थी कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यकीनन मैं जालिम हूँ। इमाम तिरमिज़ी और दीगर मुहद्दिसीन ने इरशाद फरमाया कि ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में की थी, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें इसकी आजमाइश से नजात अता फरमाई। जो मुसलमान मुश्किल में इस आयत का विर्द करेगा तो अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई मुश्किल हाजित है, तो आयत करीमे का विर्द कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। आपकी मुश्किल हाजित हो, इसका तसव्वुर भी जहन में हो, तो इंशाअल्लाह जो भी परेशानियों हाजित होगी वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। आपने ये वजीफ़ा जुमा के दिन नमाज असर के बाद करना है। एक हदीस के जाबिरीन अबी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला से कुछ भी मांगा जाए वो फ़ौरन मिल जाता है। इस घड़ी को कबूलियत की घड़ी कहते हैं। इस घड़ी को असर के बाद तलाश किया जाए। इस वक्त को ज़ाया मत करें। इस वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं किया करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलातों परेशानियों को हल फरमाएगा। आपने आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ना है। जाए नमाज पर बैठ कर किबला रुख होकर ये अमल करना है। आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले 3-3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। आपकी जो भी मुश्किल हाजित जहन में होगी पूरी हो जाएगी। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।